और जो चलाई इसकी है खेत के अंदर वो किसी और ट्रैक्टर की नहीं हो सकती। खासकर मैंने तो यही नोट किया बात, पहले 15 साल फोर्ड भी चलाया है, फोर्ड चला के भी किसी नए ट्रैक्टर में बैठते थे वो भी नहीं हाथ लगता था, फोर्ड की आदत पड़ गई थी। फिर भी सोचा कि चलो दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर बदलेंगे, पर ना, ट्रैक्टर दिल रुका के 60 पे फिर भी 4 क्विंटल का जट का पिछला हिस्सा ले सका। अगर आपनो कंपनी यहाँ तक क्लेम कर रही है कि इस इंजन को उठा के 100 HP का इंजन लगा दें ट्रैक्टर के अंदर, तो भी जो पिछला हिस्सा है ना वो 100 HP के लिए भी परफेक्ट है। जो गेयर है नीचे के, पहला और दूसरा लो के सबसे छोटे गेयर है, उनकी स्पीडें सुपर सीडर और स्टार रिपर के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल कम स्पीड है। पहले गेयर जो है इसकी 1.3 की स्पीड है और दूसरी 1.7 की। इसी कमी हमने नजर आई है कि जो इसकी गियर है ना, गियर लीवर, वो थोड़े से ना, जैसे ही इतना तक ट्रैक्टर 20-25 घंटे नहीं चलता, शुरुआत के 20-25 घंटों में थोड़ा सा गियर डालने में दिक्कत आवा, अकरे से पड़ा थोड़े गियर। और जिस भी चीज की चाहे आप इसको सप्लाई में यूज कर लो, खेती में तो इसका तोड़ है ही नहीं जी। हैरो टिलर सुहागा तो आप ये देख लो कि 75 HP के ट्रैक्टर नो टक्कर दे है एरो टिलर के मामले में। नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आदित्य गणोली यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है फार्म ट्रैक का 60 EPI ट्रैक्टर। हमारे जो भाई हैं रवि सैनी जी, इन्होंने इस ट्रैक्टर को लिया है। तो मैं आज इस ट्रैक्टर का पूरा ऑनर रिव्यू करूंगा कि इन्होंने ये क्यों ट्रैक्टर लिया है, किस काम के लिया है और क्या इसकी कीमत पड़ी है, सारी आपको जानकारी देंगे। और क्या क्या इस ट्रैक्टर की विशेषताएं हैं, तो जो भी मतलब जानकारी ट्रैक्टर से जुड़ी जितनी भी बातें हैं मैं आपको सारी शेयर करूंगा रवि भाई के द्वारा, और उनसे आपका परिचय करवाऊंगा एक बार। तो रवि भाई एक बार अपना परिचय दे दियो। राम राम भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं रवि, छोटी गणोली से, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अंबाला, हरियाणा से। तो सबसे पहले तो जी रवि जी, आपने ट्रैक्टर की बहुत बहुत बधाइयां। बधाई वीर जी आपको भी। तो अब मेरे को आप ये बात बताओ कि इससे पहले आपके पास कौन सा मॉडल ट्रैक्टर था जी? भाई जी, इससे पहले मेरे पास 1996 मॉडल था फोर्ड 3600 फार्म ट्रैक 50। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे आपने मेरे ख्याल से कितने साल चलाया जी वो ट्रैक्टर? भाई वो 15 साल चलाया जी। ठीक है जी, 15 साल इन्होंने वो ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद इन्होंने फार्म ट्रैक 60 EPI लिया। हाँ जी। तो इसके अलावा ट्रैक्टर के आपने और कोई भी ट्रैक्टर देखा है जी खरीदने से पहले? हाँ जी भाई, ट्रैक्टर लेने की सलाह तो 2 साल पहले से बन गई थी। तो मैं 2 साल पहले से ही ट्रैक्टर के ऊपर सर्च कर रहा था कि कौन सा अपने वास्ते ठीक रहेगा अपने काम के हिसाब से। तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई ट्रैक्टर छोड़ दिया हो चलाए बिना। जितने भी ट्रैक्टर इस टाइम मार्केट के अंदर हैं, जितनी भी चाहे ब्रांडेड कंपनियां हैं या अपनी डोमेस्टिक कंपनी है, जितनी भी है ना, तो हर ट्रैक्टर चला के देखा है। जो 50 HP का वो भी चला के देखा, 60 HP का, 45 HP का। बस मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई ट्रैक्टर छोड़ दिया हो चलाए बिना। हर ट्रैक्टर चला के देखा, तो लास्ट में जाके जो अपना दिल ठुक गया फार्म ट्रैक 60 पे ठुका। ठीक है जी। तो ऐसी क्या इस ट्रैक्टर की खास बात रही है कि जो आपने फार्म ट्रैक 60 लिया, मतलब आपने सारे ट्रैक्टर चलाए हैं? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हुए उन ट्रैक्टरों से? हाँ जब जी। भी आपने फार्म ट्रैक 60 लिया तो आप बताओ उनके बारे में भी, उनमें क्या दिक्कत आपको लगी और इसमें आपको क्या विशेषता लगी? हाँ जी भाई, ट्रैक्टर तो वैसे सारे ही बढ़िया, तो कोई किसी चीज का माहिर है, कोई किसी चीज का माहिर है। फार्म ट्रैक 60 एक ऐसा ट्रैक्टर है कि आप इसको किसी भी चीज के अंदर यूज कर सका। बारी से बारी इंप्लीमेंट इसके पीछे जोड़ लो, और जिस भी चीज की चाहे आप इसको सप्लाई में यूज कर लो, खेती में तो इसका तोड़ है ही नहीं जी। हैरो टिलर सुहागा तो आप ये देख लो कि 75 HP के ट्रैक्टर नो टक्कर दे है एरो टिलर के मामले में। बाकी जो कंपनी ने इसकी लिफ्ट बढ़ाई है, कैपेसिटी बढ़ाई है, वो 25 क्विंटल कर दी है। और लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ने से ऐसा है कि जो जिम्मेदारी में अब इंप्लीमेंट है वो भारी हो गए हैं। सुपर सीडर है, स्टार रिपर है, इनको सुपर सीडर को उठाने के लिए 25 क्विंटल जो बनाई है इन्होंने लिफ्ट कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया है। सुपर सीडर बिल्कुल आसानी से उठाता है। और जो इसकी गियर स्पीडें हैं, शुरू के जो गियर है नीचे के, पहला और दूसरा लो के सबसे छोटे गियर है, उनकी स्पीडें सुपर सीडर और स्टार रिपर के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल कम स्पीड है। पहले गियर जो है इसकी 1.3 की स्पीड है और दूसरी 1.7 की। तो मान ले जो बारी इंप्लीमेंट है उनको चलाने के लिए 60 परफेक्ट है। बाकी ट्रैक्टर सारे देखे हैं चला के, जॉन डीर भी देखा है, हॉलैंड भी देखा है, करतार भी देखा है, प्रीत भी देखा है, स्वराज, महिंद्रा, और जितने भी इस टाइम मार्केट में रनिंग ट्रैक्टर है, रनिंग मॉडल है हर कंपनी के, सब चला के देखे हैं। पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। 60 के साथ ये है कि जैसे आप 60 ले रहे हो ना, तो 60 हर काम में परफेक्ट है। और जो चलाई इसकी है खेत के अंदर
वो किसी और ट्रैक्टर की नहीं हो सकती। खासकर मैंने तो यही नोट किया है बात, पहले 15 साल फोर्ड भी चलाया है, फोर्ड चला के भी किसी नए ट्रैक्टर में बैठते थे वो भी नहीं हाथ लगता था, फोर्ड की आदत पड़ गई थी। फिर भी सोचा कि चलो दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर बदलेंगे, पर ना, ट्रैक्टर दिल रुका के 60 पे फिर भी। आज के टाइम में मॉडिफिकेशन का बहुत ज्यादा क्रेज है गया जिम्मेदारी में भी, हर आदमी मॉडिफिकेशन करवा रहा है। पहले तो मतलब जो कंपटीशन में ट्रैक्टर जहाँ थे मैं ही मॉडिफिकेशन करवा रहा था। तो ऐसी क्या लोड पड़ गया, ऐसा क्या कैड इम्प्लीमेंट जिम्मेदार ने ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने पड़ गए भी जो मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है हर जिम्मेदार को। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आदित्य भाई, मॉडिफिकेशन तो ऐसा मानो कि आप, जो ट्रैक्टर शुरू में मॉडिफिकेशन चली थी, जो मान ले कॉमर्शियल कामों वास्ते ट्रैक्टर यूज हो रहे थे, वो उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी थी। पर जैसे जैसे मॉडिफिकेशन का क्रेज बढ़ता गया ना, तो हर बंदा, हर, चाहे कोई जिम्मेदार है चाहे कोई वैसे ही, जिसके पास भी ट्रैक्टर है, मॉडिफिकेशन की पहले सोच रहा है। आप एक बात देखो कि अगर हमने 8-9 लाख रुपए ट्रैक्टर के ऊपर लगा दिए और घर लेके नहीं आए, पहले ही उसका इंजन खुलवा के बैठ गए, पंप के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं इंजन के साथ मान ले मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप देखो कि नए ट्रैक्टर की क्या मान ले गारंटी रह जाएगी, क्या वारंटी रह जाएगी। अगर 8-9 लाख रुपए लगा ही दिए तो फिर मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या रहेगी। फार्म ट्रैक 60 के साथ क्या है कि इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। जैसे आपने सुना भी होगा, बड़े बूढ़े कहा कि जंगा में जाने वाले घोड़े ब्याह में नहीं नाचते, तो वो चीज है जी। आप इसको लेके आओ सीधे और अपने खेत में यूज करो, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। कंपनी ने पहले ही ऐसा सिस्टम करके दिया है कि मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं, इतना जोर मारता है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप देखो कि मॉडिफिकेशन की जरूरत तो पड़ा ही, अगर मान ले 55 HP का ट्रैक्टर है, हम इसके पीछे मान ले कोई बहुत बड़ी एरो जोड़ा, कोई 28 की एरो जोड़ा, 30 की एरो जोड़ा, ये है जी अपनी एरो, इधर 8-8 की एरो, 16 तब ये है जी। आप देखो भी इसको जब चलावा मान ले पूरी खोल के भी इसका बुरा हाल कर दिया जी, एरो का तोड़ नहीं करते एरो नो किसी भी तरीके से, छोड़ता नहीं। चाहे लास्ट किल्ली में 6 किलियां दे रखी है, लास्ट किल्ली में चले लो, एरो नो रुकने का नहीं एरो में बिल्कुल भी। 9-9 की भी चलाएगा देखिए, 10-10 की भी चलाएगा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा और क्या इम्प्लीमेंट बड़े चलाएंगे। 8 फुटे सुपर सीडर नो चलाओ आज आराम से बिल्कुल। वो आदित्य भाई के 60 जो है ना फार्म ट्रैक, कोई मॉडिफिकेशन कराता भी नहीं, कोई बिरला 1-2 कोई सौखिया करा लिया मॉडिफिकेशन, बाकी इसको जरूरत नहीं है भाई मॉडिफिकेशन की किसी भी। अच्छा रवि भाई, जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा, मतलब सोच समझ के ही लिया होगा जी बिल्कुल। तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी पेशी लगी हो भी जिसमें कंपनी ने सुधार करना चाहिए, या वह हमारे जिम्मेदार भैया ने बताना चाहा आप तो तैस का? जी बिल्कुल भाई जी, ट्रैक्टर तो एक नंबर चीज है। ट्रैक्टर मतलब कोई कमी तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कंपनी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जो थोड़ी सी कमी हमने नजर आई है, कि जो इसकी गियर है ना, गियर लीवर, वो थोड़े से ना, जैसे ही इतना तक ट्रैक्टर 20-25 घंटे नहीं चलता, शुरुआत के 20-25 घंटों में थोड़ा सा गियर डालने में दिक्कत आवा, अकरे से पड़ा थोड़े गियर। तो कंपनी से एक रिक्वेस्ट, बाकी कंपनी वाले से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि 20-25 घंटे पहले जो है ना, गरारियां क्या सिस्टम इस तरह का हो ट्रैक्टर की, हाँ, तो 20-25 घंटे बाद गरारियां घसनी शुरू होंगी, जिस तरह थोड़ी बहुत घसा पड़ेगा उनके ऊपर, तो गेर आसानी से डल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी मैं ये जरूर बात कहूंगा कि ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। पर कंपनी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें गियर का कि जैसे ही एजेंसी से लेके आए ना ट्रैक्टर को, तो शुरू से ही गियर स्मूथली पड़ने शुरू हो जाए। तो जो रवि भाई हमारे, इन्होंने जिम्मेदारी की भी अच्छी खासी नॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे गांव में कोई भी ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो जीरी नु केर का लावा। यो कल्ला भाई या जीरी नु ड्रिल ते बोआगा, केर का लावागा, और जाट भी मेरे ख्याल से कम भी 30-35 क्विंटल का आसानी से निकल जा भाई बा। और बाकी यानी भाई यो काम करके भी देखा है, इसमें पर में सफल नहीं हुए हैं। तो इस बात की भी भाई की एक सिफ्ता, और दूसरी ट्रैक्टर के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज है इन्होंने। तो ये बता रहे थे भी इन्होंने ट्रैक्टर चलाया देखे, मतलब स्वराज चलाया देखा, एक जॉन्डियर चलाया देखा, तो इंजन की जो परफॉर्मेंस है उनकी कम है इसके इसके मुकाबले में। तो मैं पूछूंगा इनसे भी ऐसा इनके इंजन में इन्हों क्या खास लगा कि जो ट्रैक्टर जो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है उनसे। तो भाई आदित्य भाई, ट्रैक्टर तो सारे चलाएगा देख लिए, पर फार्म ट्रैक 60 का जो इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, 3514 सीसी का इंजन है ये, 55 HP कैटेगरी में आता है। और इसकी जो खास बात है, इसकी खास बात है क्या है कि इसके अंदर 111 mm के बोर के पिस्टन है, और जिसकी ना स्ट्रोक है
पिस्टन की स्ट्रोक काफी लंबी है, जो पिस्टन की रनिंग है काफी लंबी है। उसकी वजह से क्या होता है कि कम आरपीएम पे भी ना ट्रैक्टर बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। जैसे ट्राली धस रही है या ट्राली को कच्चे से लेके सड़क पे चढ़ा रहे हैं, तो ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ता जा रहा है लदी हुई ट्राली के अंदर। अदर ट्रैक्टर हैं जो मान ले जो शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन है, जिनके अंदर शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, वो क्या है कि अगर तो आरपीएम पूरे ज्यादा है खोले हुए 2500 2700 3000 के आसपास, तो वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पर जैसे ही ट्रैक्टर घुटने शुरू होंगे ना, वो जैसे ही 1500 आरपीएम से नीचे आए, शॉर्ट स्ट्रोक जो ट्रैक्टर है इंजन है, वो ट्रैक्टर घुट जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पर फार्म ट्रैक की क्या खास बात है कि लॉन्ग स्ट्रोक होने की वजह से ना घुटता घुटता भी ट्रैक्टर 700 800 आरपीएम पे आता दोबारा जान पकड़ जाएगा और ट्रैली को बाहर निकाल देगा। स्टेयरिंग है, डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग का ये फायदा है कि जैसे रोड के ऊपर जा रहे हो आप ट्रैक्टर लेके, पीछे ट्राली लग रही है, अगर गलती से थोड़ा जोर का भी हाथ लग गया ना स्टेयरिंग के ऊपर, तो ट्रैक्टर ऐसे अनबैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। पिछला हिस्सा काफी हैवी ड्यूटी है, ईपीआई पिछला हिस्सा, जिसके अंदर 3 गरारियों के बीच से एक्सल निकल रहा है, आपको पता ही है। 1000 क्विंटल का झटका पिछला हिस्सा ले सका। अगर आपनो कंपनी यहाँ तक क्लेम कर रही है कि इस इंजन को उठा के 100 एचपी का इंजन लगा दें ट्रैक्टर के अंदर, तो भी हिस्सा जो पिछला हिस्सा है ना, वो 100 एचपी के लिए भी परफेक्ट है। अच्छा रवि भाई, आप एक और बताओ कि जो ये ट्रैक्टर रहा, मतलब इसमें आपको और क्या कुछ खास लग गया अलग? भाई खास तो ऐसा आगे फार्म ट्रैक की बिल्ड क्वालिटी सबसे ऊपर है इस टाइम। आपने देखा होगा कि सारी कंपनियों के लगभग ब्रांड है, चाहे अपनी डोमेस्टिक कंपनी है, कहीं ना कहीं से कोई इतनी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी वीडियो चल रही है, किसी के ट्यूबें टूट गई हैं पीछे से, किसी का ब्लॉक फट गया है नीचे से, और किसी का इंजन ही फट गया है, किसी का गियर बक्सा डैमेज हो गया है। तो लेकिन आपने देखा होगा कि फार्म ट्रैक के अंदर जो है ना, ये शिकायत ना के बराबर है, बिल्कुल ही 0% ही है। शायद कोई आज तक वीडियो देखी तो है नहीं जिसके अंदर फार्म ट्रैक डैमेज नजर आ रहा हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में फार्म ट्रैक का कोई मुकाबला नहीं, टॉप चीज है जी, बिल्कुल सिरा चीज है। अगर कोई जिम्मेदार भाई फार्म ट्रैक 60 हीपी ट्रैक्टर खरीदना चाहे जी तो आप क्या राय देंगे? बिल्कुल ले सका जी, जिम्मेदार क्या का ट्रैक्टर है। बाकी तो इसमें इतना सुधार कर दिया कि अगर आप कमर्शियल काम भी करना चाहें तो कमर्शियल काम भी कर सका। जिम्मेदारी में तो इसका मुकाबला है ही कुछ नहीं, सिरे की चीज है जी, बिल्कुल बढ़िया। बाकी आदित्य भाई आपसे कहेंगे, एक वीडियो आप बनाइयो, अभी ट्रैक्टर की तो भट्टी का रंग भी नहीं भाई उतरिया, कि आपको पता है कि अभी ट्रैक्टर पूरा पूरा परफॉर्मेंस नहीं अपनी दिखाने का, क्योंकि रमा नहीं ट्रैक्टर होया। जब ट्रैक्टर 50 घंटे 55 घंटे 60 घंटे चल जाएगा, उसके बाद भी एक वीडियो बनावांगे जिसमें आपको दिखावांगे कि ट्रैक्टर की क्या परफॉर्मेंस है, क्या एवरेज आ रही है, कितना तेल खा रहा है, और कौन से घेरे में चल रहा है, कितना बड़ा इंप्लीमेंट चला रहा है, वो दिखा देंगे आपको। और एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि बिना रमा हुए, जैसे नया ट्रैक्टर है अभी 15-20 घंटे चला है, सिर्फ बिना रमा हुए क्या परफॉर्मेंस है, कितना तेल खा रहा है और कितना बड़ा इंप्लीमेंट चला रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अब अगर बात करें इस ट्रैक्टर की कीमत की, तो भाई यह जो ट्रैक्टर है हमारे भाई ने, जो नारायणगढ़ डीलरशिप है हमारे अम्बाड़ा जिले में पड़ती है, वहां से खरीदा है। तो प्राइस इनसे ही पूछेंगे कि कितने का पड़ा है जी। प्राइस तो आदित्य भाई इसका ऐसा है कि हर डीलरशिप का अलग अलग है। अगर तो जैसे आपको कैसी ट्रैक्टर लेना है, आपको कोई अपना पुराना ट्रैक्टर नहीं बीच में देना, तो डीलर कोई भी है क्लियर करेगा रेट को। ठीक है। हमने तो अपना पुराना फोर्ड 3600 दिया था जी बीच में, उसकी कोई क्लियरेंस नहीं बात की। अगर आप अपनो ही पता, आप तो इस काम के अंदर चल रहे हैं बहुत दिनों से, अगर वो हाँ जी पुराने ट्रैक्टर के 4 पैसे ज्यादा लगावागा तो अपने के भी इसी तरह बढ़ा ले, और अब उसके पुराने के घट करागा तो उस हिसाब से अपने के नए के सेट करने हैं। फिर भी मान लिया अगर सारा हिसाब लावा तो अपना बीच में कटवाएगा अपने वाला कोई 8 के आसपास पड़ जाता है जी। बाकी थोड़ा सा अपना अलग अलग डीलर का अलग अलग सिस्टम है,